हेलो दोस्तों। चलिए आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि तुलसीदास की रामायण में एक लाइन है, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं, विरोध भी हुआ है और पक्ष विपक्ष में उसके विषय में बहुत सारी बातें भी हुई है। वो चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। ये तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में। तो इस पर बहुत सारे बातें हुई, बहुत सारी विवेचनाएं आई, बहुत सारी आलोचनाएं आई। कोई पक्ष में बोला, कोई विपक्ष में बोला। यहाँ तक कि शायद मैथिली शरणगुप्त की एक किताब है जो एमए हिंदी में चलती थी, इस समय चलती है कि नहीं चलती, साकेत में भी उन्होंने लिखा है कि सीता और उर्मिला के चरित्र चित्रण पर उन्होंने ये लाइन, मतलब उस थोड़ा सा इशारा उनका भी था कि उर्मिला का कितना कैरेक्टर ऊंचा है। मतलब तुलसीदास जी ने कभी भी उर्मिला का नाम नहीं लिया है और औरतों के लिए ऐसा कहा। तो बहुत सारी बातें इसे सुनने का, बहुत सारे साधु संतों ने इसके अर्थ बताए हैं, बहुत सारी। तो आज मैं भी दोपहर में लेटे लेटे सोच रही थी कि सही बात है कि तुलसीदास जी जैसा ज्ञानी व्यक्ति, वो भी युवा अवस्था में, तो वो अपनी पत्नी के बहुत बड़े भक्त थे, पत्नी के साथ ही घूमते थे। यहाँ तक आप लोग को इनकी कहानी मालूम होगी कि एक बार पत्नी मायके चली गई थी और ये घर में नहीं थे। तुलसीदास जी की ये बात है। तो ये मायके, ये राजापुर में पैदा हुए थे, बांदा के पास राजापुर। तो तुलसीदास जी ने कहा, घर आए तो पता चला कि पत्नी तो चली गई। तो ये रात में सोते हुए, पानी बहुत बरस रहा था, इसके बाद भी ये पहुंच गए और पहुंच के अपनी पत्नी के कक्ष के नीचे एक सांप लटक रहा था, उसको इन्होंने रस्सी समझा, उसी को पकड़ के चढ़ गए। किंवदंती है, क्या सच्चाई नहीं जानते कि सांप पकड़ के कैसे चढ़ गए। सांप ने काटा नहीं, लेकिन फिर भी कहा जाता है ये बात कि सांप पकड़ चढ़ गए। तो जब वहां गए तो बीबी ने बोला कि इतनी बरसात में आप आ गए। तो ये कहने लगे कि वो रोने लगे कि तुम मुझे छोड़ के कैसे चली आई, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, पत्नी ने एक लाइन बोली थी, अस्थि चर्ममय देह तासो ऐसी प्रीति, कि अस्थि चर्म माने हड्डी मांस का ये शरीर है, अस्थि चर्ममय देह मम तासो ऐसी प्रीति, ऐसी जो रघुनाथ से तो न होती भवभीति, ऐसी जो रघुनाथ से तो न होते भयभीत। कि जितना मुझसे ये हाड़ मांस के शरीर से प्यार कर रहे हो, नश्वर शरीर से जो कब नष्ट हो जाए कुछ पता नहीं, इतना तुम राम के ऊपर लगन लगाए होते तो शायद किसी चीज के लिए भयभीत न होते, न किसी से माया मोह रह जाता। बस इनकी छठी इंद्री जाग गई और ये उसी समय वापस आ गए। मतलब रात इन्होंने वहां नहीं बिताई, उसी समय वापस आ गए। फिर बनारस सारे तीर्थ स्थानों भ्रमण करते करते इन्होंने अंत में हनुमान जी के कहने से, इनको हनुमान जी मिले, हनुमान जी प्रकट हुए इनकी भक्ति देख के, तो उन्हीं के कहने से इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो आज विश्व के नंबर गीता को भी इतना संभव नहीं है जितना भाषाओं में इसका लेखन हो चुका है रामचरितमानस का। तो ये मेरा महाकाव्य है, लेकिन ये लाइन रामचरितमानस में है। तो आप खुद सोचिए कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं, तो आप खुद सोचिए कि ऐसा एक महान व्यक्ति, एक महान जानकार इस तरह की बातें नहीं लिख सकता कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, मतलब मारने के अधिकारी हैं। तो अक्सर मैंने भी पहले गांव में, जब पहले शुरू में गांव में सुनते थे, पति गुस्सा हुआ, कोई भाई गुस्सा हुआ, तो उनका डायलॉग हो जाता था कि तुलसीदास ने लिख ही रखा है, औरतें जो है बिना मारे नहीं ठीक होती, बिना मारे नहीं ठीक होती, बिना उनको ठोको ना तो वो काम नहीं करती। तो लेकिन तब नहीं समझ में आता, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं था। इस चौपाई का अर्थ ये नहीं, इस चौपाई का अर्थ दूसरा है। आप खुद सोचिए कि तुलसीदास जैसा महान व्यक्ति ये नहीं कह सकता। देखिए इस चौपाई का अर्थ ये हुआ, ताड़ना मीन्स कई अर्थ होते हैं। ताड़ना मीन्स जैसे ये कहता है कि उनको मारना है आज। जैसे ये कभी कभी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि एक आदमी का मर्डर हो गया, 2 आदमी पहले से तड़े बैठे थे और वो निकला, पकड़ लिया, गिरा दिया। एक लड़की जा रही है, उसको 2 लड़के ताड़ रहे थे, ये होता ताड़ना, इसको ताड़ना कहते हैं। तो अब इसका अर्थ आप ये सोचिए, मारना नहीं होता, नहीं वो मारना लिखते ना, उन्होंने ताड़ना लिखा। ताड़ना मतलब तड़े रहो, देखे रहो, मतलब जैसे ये कहा जाता है ना, तड़े रहना, इसको इधर से निकले तो देखे रहना, लोग बोलते हैं ऐसा,
सुना होगा आपने कि तड़े रहे हो, किधर से इधर से निकले तो बता देना हमको। तो ये तड़ना उसको बोलते हैं। तो तड़ने का मतलब ये हुआ कि जैसे ढोलक है, आप सुनिए, अगर आप उसको रस्सी नहीं कसोगे और उस पर हाथ से थाप नहीं दोगे तो अपने आप नहीं बजेगी, तो उसको भी ताड़ना पड़ता है। मतलब आपने पहले रस्सी कसी, रस्सी ढीली हुई, उसको बहुत कसी जाती है। आप सभी लोग जानते होंगे ढोलक बजाने वाले, और नहीं बजाने वाले भी देखे तो ही हैं कि ढोलक कसनी पड़ती है। ढोलक कसी गई और इसके बाद फिर उससे थप मारी गई, तब उसमें ध्वनि निकलती है, स्वर निकलता है, तो वो भी तड़ी गई है। ढोल गंवार और मूर्ख व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है, कुछ मंद बुद्धि है, तो आप उसको बाहर भी निकलते हैं तो घर वाले देखे रहते हैं, देखो गेट के बाहर न निकल जाए, ताड़े रहो, कहूँ बाहर न निकल जाए। देहाती शब्द ताड़े रहो, मतलब ये कि हो सकता है इधर मध्य प्रदेश साइड ज्यादा बोला जाता है ताड़े रहो, और इधर यूपी में भी बोला जाता है, ऐसी बात नहीं। मैं भी यूपी की हूँ, वहां भी कहते हैं कि ताड़े रहे और आज पीट दिन, आज कई दिन से तड़े रहे। मतलब कई दिन से तड़े मतलब ये कि कई दिन से लोग देख रहे थे कि ये आदमी 5-6 बजे शाम को आता है, 5 ही बजे शाम को आता है, 5-6 दिन तड़े, 5-6 दिन बाद पीट दिन। रेकी करना जैसे हुआ कि चोरी हुई है, 3 दिन से 4 दिन से एक आदमी आ रहा, घर को ताड़ रहा, घर को देख रहा है और 6 दिन बाद चोरी कर दी। तो ताड़ना ये भी होता है। इसी ताड़ना, हमें लगता है इसी ताड़ने से तुलसीदास जी का मतलब था है। शुद्ध को भी मतलब ताड़ना ही पड़ता है। जैसे बच्चा हमारा बता दिया ढोल गंवार, गंवार मतलब मूर्ख व्यक्ति जिसको बुद्धि नहीं है, तो उसको क्या है, सड़क पे निकल गया, किसको क्या कह दे, किससे क्या न कह दे, किसकी दुकान से क्या उठा ले, गंवार है, उसको तमीज नहीं है ना। पुल सड़क क्रॉस करना है, गाड़ी से पटरी क्रॉस करनी है, कहीं से भी निकल सकता है वो, तो उसको तड़े रहना कि निकल न जाए। जैसे छोटा बच्चा है, उसको हम तड़े रहते हैं ना कि गेट बंद रखो, नहीं बाहर निकल जाएगा सड़क पे है। और भैया भैया चल रहा है, उसको हम तड़े कि देखो गुलाब का पेड़ ना छू ले, देखो कहीं करंट ना लग जाए। कमरे में देखिए सारे स्विच लगे, बच्चे अगर इस पे बैठ जाते हैं, बेड की ये पट्टी है, अगर इस पे बैठ जाते हैं तो हम लोग देखते रहते हैं कि देखो उस उंगली न डाल, बच्चों के आते होगी छेद में उंगली डालते हैं, तो इसको तड़ना बोलते हैं। तो ढोल गवार शुद्ध पशु है। पशु को भी आप देखिए, जैसे घोड़े पे आप बैठ गए तो आप उसको अगर कुछ बोलोगे नहीं चलेगा, नहीं, खड़ा रहेगा ना, है ना, तो उसको पैर से ठोकर मारी जाती। ऐसे किया जाता है, जैसे पैर में पावदान बंधा होता है घोड़े के, ऐसे पावदान जैसा ऐसे लटका रहता है, काठी पड़ी होती है, उस पर आदमी बैठे, नीचे दोनों तरफ पैर फंसा लिए, दोनों तरफ जब पैर फंस गए तो उसी पैर से घोड़े को ऐसे किया जाता, बस घोड़ा चल देता है। तो उसको भी ताड़ना कहते। ताड़ना आपने बैल है, जैसे खेत आप जोत रहे हो तो बैल क्या करते हैं, बैल को आप कहते रहते हो ना, खेत में हल के साथ जो चलता है, हाँ हाँ दाएं बाएं दाएं बाएं ऐसे बोलते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा, मैंने भी अपने ससुराल में देखा, मुझे ताजुब लगा कि सवेरे बैलगाड़ी में मूंगफली, हमारे यहाँ बहुत होती थी ससुराल में, तो मूंगफली लाद दी जाती थी गाड़ियों में है। और क्या कहते हैं, गाड़ी भगाने खेदने वाला उसको क्या कहते थे, मजदूर जो है, वो लेट भी हुआ तो कोई बात नहीं, गाड़ी अपने रास्ते से गंतव्य पर पहुंच जाती थी, बैल पहुंच जाते थे। हाँ, बस इतना ही कहना होता था, वो अपने आप चलते रहते थे। तो तड़ना पड़ा ना, उनको भी तड़ना पड़ा। वही चीज औरत के लिए हुई। औरत के लिए ताड़ना ये हुआ कि जैसे भाई औरत को ताड़ना, देखिए बचपन में पिता की अंडर कस्टडी रही, पिताजी देखते रहे कि बेटी हमारी बड़ी हो रही, कहीं बाहर न निकल जाए, किसी अराजक तत्व के हाथ में ना पड़ जाए, जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हो लड़कियों के साथ कितने कांड हो रहे हैं इसी न तड़ने को जैसे ना। भाई पहले क्या था कि हम अकेले कहीं नहीं जाते थे, है, हम पढ़ने जाते थे तो मेरे साथ मेरा भाई जाता था। अगर किसी दिन, मैं बताऊं आपको, मेरे भाई बहुत महान थे, अब नहीं रहे, तो मैं तो उनको हजारों बार प्रणाम करूंगी कि उन्हीं की वजह से आज मैं ऐसी हूं। तो वो ऐसे थे कि अगर कभी बचपना था, मैं 6 में थी, वो 9th में थे, बचपना था, अगर उनको जल्दी छुट्टी हो गई वो चले गए, मैं नहीं गई, मेरा पीरियड है 6 का, तो घर में लड़ाई होती है, घर में वो डांटे जाते थे, मारे जाते थे कि तुम छोड़ के क्यों आई, तुम वहीं बैठे रहते। और इसके बाद तब तक 4-6 आदमी स्कूल तक पहुंच जाते थे कि बेटी अकेले नहीं आएगी। मैं 6 में पढ़ती थी, बच्ची थी, लेकिन इसी को तड़ना कहते हैं ना, कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है, हम उसको देखते हैं। तो पहले बचपन तक मेरे पिता देखते थे, मेरी माँ देखते थे, भाई देखते थे, फिर थोड़ा बड़ी हुई, भाई भौजाई ये सब देखने लगे, फिर शादी हुई, पति देखने लगा कि मेरी पत्नी कहाँ जा रही है, वो देखना भी चाहिए।
है। आप लोगों ने कटी पतंग पिक्चर देखी होगी, तो औरत का तो वही है कि अच्छा लगता है आपको कि मैं आवारा जैसा घूमूं, लेकिन ये कटी पतंग पिक्चर देख के बहुत कुछ सीखा था मैंने। पहले बचपन में ही देख ली थी, तो बहुत कुछ सीखा था कि सच में डोर जब तक हाथ में थी तब तक पतंग सही रास्ते आसमान में उड़ रही है। डोर कटी कि लैट्रिन में गिरी, कि कूड़े में गिरी, कि पानी में गई, कि किसने कैच किया, कुछ पता नहीं। किसी दूसरे ने पकड़ा, नई डोर फिर बांध दी, फिर वो उड़ी। तो इसलिए लड़कियों को ताड़ा जाता था कि 5 बज गया, तुम अभी आई नहीं हो स्कूल से, शाम हो गई, अब शाम के टाइम तुम घर से नहीं निकलो, तो घर में रहो। तो ये बुरा नहीं था। देखिए अब इसी चीज़ की कमी हो गई है। अब हमारे बच्चियां नहीं पसंद करती कि हमें कोई इंस्ट्रक्शन दे या हमें कोई डांटे। आप खुद ही समझ रहे होंगे कि हम लोगों का ज़माना था कि कोई बाहर वाला गांव वाला बोल देता था कि कहाँ घूम रही हो, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। तो जब अब ऐसा नहीं रह गया तो वैसे ही सारे केस होते हैं। आप सुनते होंगे महीने में कम से कम 5,000 लड़कियां मार दी जाती हैं, 5,000 लड़कियों के साथ बलात्कार हो जाता है। आप सुनते ही होंगे ये सब कुछ। और आप भी निर्भया कांड हुआ, ऐसे सैकड़ों कांड हो रहे हैं। बहुत से कांड ऐसे हो जाते हैं जो नहीं बताया जाता कि फैमिली की बेइज्जती हो जाएगी। तो और फिर जैसे मतलब भाई देखे, बाप देखे, पति देखे, बेटा देखे, बुढ़ापा आया, बेटा देख रहा कि मम्मी कहाँ चली गई, 6 बजे तक नहीं आई। उसमें बहुत सारी, अब हमारे साथ बहुत सारी बातें हैं कि कहीं गिर तो नहीं पड़ी, बलात्कार की नहीं चिंता, तो ये तो नहीं कि कहीं गिर तो नहीं गई, कहीं बीमार तो नहीं हो गई, कहीं मंदिर गई थी, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो इसको हमारी समझ में इसको ताड़ना कहते हैं। जैसे ताड़ना के कई अर्थ हुए ना, एक एक शब्द के कई अर्थ हिंदी में है, इंग्लिश नहीं है, हिंदी के कई अर्थ होते हैं। जैसे मैंने बहुत पहले हाई स्कूल पढ़ा था कि कोई अलंकार था उसमें कि कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जगह वा पाए बौराए। मतलब एक कनक के 2 अर्थ हैं। देखिए कनक शब्द अगर हमने प्रयोग किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि कनक क्या चीज, यहाँ पे एक अर्थ बताओगे, एक नहीं, उसको बदल भी सकते हैं ना। तो कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जगह वा खाए बौराए। एक कनक मीन्स सोना है जिसको पाने से आदमी पगला जाता है, और एक कनक मीन्स धतूरा है जो शिव जी पे चढ़ाया जाता है। उसको खा लो तो नशीला होता है, तो पगला जाओगे। तो 2 अर्थ हुए ना। वैसे ही ताड़ना के भी 2 अर्थ, 2 बल्कि और सारे महात्मा लोग बहुत सारे अर्थ इसके विषय में बताते हैं, ताड़ना में क्या हुआ, लेकिन असली अर्थ यही है कि तुलसीदास जी इतने बड़े संत, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े महात्मा, औरत को, जिस औरत से जन्म लेते हैं बच्चे, जो महान होती है, उन्होंने भी सीता को माँ कहा था, उस माँ को ताड़ना बोलेंगे? है औरत ही तो मेन जननी है दुनिया की, औरत ही मेन, मतलब स्टार्ट औरत से ही होता है। और दूसरी बात, आप ब्रह्मा जी के शरीर से दाएं भाग से महाराजा मनु की उत्पत्ति मानी जाती है, और बाएं भाग से महारानी शत्रुपा की। एक ही शरीर से 2 चीजें निकली, इधर मनु राजा निकले, पुत्र मतलब पुरुष निकला, इधर औरत निकली। तो ये ताड़ने वाली कैसे हो गई? एक ही शरीर की उत्पत्ति है। तो तुलसीदास जी ऐसा नहीं लिख सकते, इसलिए आप लोग इस गलत फहमी पे ना रहें। घरों में अक्सर ये हो जाता है कि कभी कभी पहले हम सुनते थे, पता नहीं है कि नहीं, कि लड़ाई झगड़ा हुआ तुरंत कहने क्या रहे, तुम मारे वाली है, तुमको मारना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिख रखा है कि ढोल गंवार शुद्ध पसनारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। देखिए रामचंद्र जी, अब ताड़ना क्या होता है। रामचंद्र जी जब चित्रकूट पहुंचे तो जब नाव पे चढ़ने का टाइम आया तो उन्होंने पहले सीता को चढ़ाया, खुद नहीं पहले चढ़ गए, पहले सीता को चढ़ाया। इसलिए कि मान लो मैं पहले चढ़ जाता हूँ, पीछे मेरी पत्नी है, कोई पकड़ लिए, ले गया, घसीट ले गया, गिर पड़ी, क्या हुआ? नहीं, तो मैं पुरुष हूँ। पुरुष बली होता है, औरत कमजोर मानी जाती, लतिका मानी जाती, पुरुष पेड़ माना जाता है। औरत जो है वो लतिका, लता मानी जाती है, जो पुरुष से लिपटी होती है, वही उसका सौभाग्य होता है। अब उस सौभाग्य को हमने खो दिया है, इसीलिए मेरे साथ विवाद होते हैं। अब जिसको, मतलब बहुत सारे लोगों से मैं माफी मांगूंगी अपनी बच्चियों से कि अगर आप लोगों को नहीं पसंद आए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सेल्फ डिपेंडेंट ना हो, सेल्फ डिपेंड होना तो बहुत जरूरी है, खुद स्टैंड होना बेहद जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे किसी के अंडर कस्टडी भी रहना चाहिए। और ये आपके लिए नहीं है, बेटों के लिए भी है। अगर आपके माँ बाप हैं तो आप उनके अंडर कस्टडी, आप 12 बजे तक नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपको माँ बाप की डर ही नहीं,
आप ये सोचिए कि नहीं भाई, अगर अर्जेंट काम में भी है तो आपको याद रखना चाहिए कि मेरी माँ मेरा वेट कर रही है, मेरे पिता मेरा वेट कर रहे हैं। मैं फ़ोन से सूचना कर दूँ कि मैं इसलिए नहीं हूँ आया हूँ। माँ बाप कोई ये नहीं सोच रहे हैं कि नहीं तुम आज्ञाकारी नहीं हो, उनको डर लगा है कि भाई तुम इतनी रात हो गया है, नहीं क्या बात कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। तो पुरुष को भी इतना स्वच्छंद नहीं बनाना चाहिए ना, औरत को टालना का मतलब ये होता है। और कोई बात नहीं, देखिए औरत की जहाँ इज्जत नहीं हुई मेरी समझ में, वहाँ विनाश हुआ। आप महाभारत उठा के देख लीजिए, दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ क्या किया, विनाश हो गया। 100 पुत्र थे, 100 भाई थे, 100 मर गए, विनाश हो गया। क्योंकि दुर्योधन ने द्रौपदी की बेइज्जती भरी सभा में की। कर्ण क्यों मारा गया, बहुत बहादुर व्यक्ति था, वो कोई मारा नहीं जाता, लेकिन इसलिए मारे गए। उन्होंने उस अनीति को, उस अन्याय को देखा। देखना भी पाप होता है। आप अन्याय का विरोध कीजिए, लेकिन हाँ अब इस युग में नहीं रह गया। इस युग में तो आप बोल दोगे तो आप पहले मार दिए जाओगे। वो जमाना आ गया है कि अगर आपने विरोध किया तो आपका ही पहले मर्डर हो जाएगा। ये युग आया है। तो क्या बताया जाए, देखिए रावण का क्या हुआ, आपके सामने रावण का उदाहरण है कि रावण ने सीता जी को चुराया, सीता का अपमान किया, तो क्या हुआ, पूरा लंका पूरी नष्ट हो गई, सोने की लंका। इतना बहादुर राजा जिसने शनि को अपने घर में कैद कर रखा था, काल को उल्टा लटका दिया था। काल आया, शनि आया था बताने कि तुम्हारी 7.5 चलने वाली है, बस तुरंत बांध दिया कि तुम पहले अपनी 7.5 भोगो। शनि को बांधे थे, काल को उल्टा लटकाए थे, और वरुण देव को ऐसे आंख उठा देख लेते तो पानी बरसने लगता था, ऐसा राजा। लेकिन उसने क्या किया, सीता माँ को हर लाया। ये अपमान किया सीता जी का, नारी जात का अपमान हुआ, तो रामचंद्र जी ने विनाश कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे ही बाली जब मारा गया, सुग्रीव और बाली जो थे, तो बाली जब मारा गया तो बाली के सामने जब रामचंद्र जी आए तो बाली ने पूछा कि सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे, तो उसने कहा मैं दोनों भाई भाई हूं और तुम तो भगवान हो, परमेश्वर हो, तुमको मुझसे कौन सी दुश्मनी थी, मैं भाई भाई था, मैं लड़ता है। तो रामचंद्र जी ने एक ही जवाब दिया कि मैं सुग्रीव को जस्ट नहीं मारा हूं तुमको, तुम अनीति पर पैर रखे हो इसलिए मैं मार रहा हूं। अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या समयचारी। अनुज बधु मतलब छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधु भगिनी मतलब छोटी बहन अपनी, भाई की पत्नी बहन, और सुत नारी, सुत नारी मतलब पुत्र वधु। सुन सठ, ए मूर्ख सुन, ये कन्या समयचार, ये लड़की के समान है तीनों। तो 4 लोगों का अपहरण या बदतमीजी कभी नहीं करनी चाहिए। तुमने क्या किया, सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखे हुए हो। इस अनाचार की वजह से, अत्याचार की वजह से तुम्हारा मर्डर, तुमको मैंने मारा। सुग्रीव की दोस्ती से नहीं मारा कि सुग्रीव को मैं दोस्त हूं इसलिए मैंने तुमको मार दिया, नहीं, तुम पापी हो, ये अन्याय है तुम्हारा। तुम सुग्रीव को कैद करो, सुग्रीव की पत्नी को तुमने क्यों रखा, इसलिए मैंने तुमको मारा। तो जहाँ तक है मेरा विचार जो थे मैंने आप लोगों से प्रस्तुत किया। अब आप लोग को अच्छा लगा हो तो बताइएगा, या कमेंट करके बताइएगा कि ठीक है कि नहीं। मेरे समझ में तारण का मतलब तो यही हुआ, मारना पीटना नहीं हुआ, औरत का सम्मान करना चाहिए, देवी है। मैं 9 दिन की पूजा करते हो आप सभी लोग, 9 माताएं हैं, उन्हीं माताओं में सारी औरतें आती हैं। तो चलिए, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू अगेन। जय हो माता रानी, जय हो नारी शक्ति, जय हो।